तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो नया सिलेबस आया है, कह लीजिए न्यू सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। जी हाँ बच्चों, जिसको हिंदी में आप राजनीतिक विज्ञान कहते हैं या राजनीतिक विज्ञान विषय कहते हैं आप। तो इसका जो सिलेबस आया है सीबीएसई के तरफ से, जो हमारा सेशन होने वाला है 2022-23 इसके लिए, जो अभी अभी क्लास 12th में जो बच्चे आए हैं क्लास 11th पास करके, तो उनके लिए ये सिलेबस है। आपका सेशन है 2022-23 क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का। तो ये सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सिलेबस को सीबीएसई के द्वारा इंग्लिश मीडियम में जारी किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग हिंदी मीडियम में भी डिस्कस करेंगे, प्लस में इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस। जी हाँ बच्चों, तो अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या फिर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो आप दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस समझ में आ जाएगा। पूरा बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है आपका, पूरा A to Z मैं आपको समझाने वाला हूँ इस एक वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। मेरा यूजर नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07, ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। जो बच्चे क्लास 12th में है और नोट्स पाना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह पाना चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाइए और ये चीज सर्च करेंगे क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिल जाएगा क्लास 12 का। तो यहाँ पर भी आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। काफी सारी चीजें हैं जो हम यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, तो हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देते हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अपना सिलेबस देखते हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का। तो सिलेबस देखने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझ में आनी चाहिए, वो ये कि आपका क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का 2 बुक है, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली वाली बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, जिसके अंदर आप वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसके अंदर आप इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में यानी भारत की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके इन दोनों बुक्स से, उनको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए ये पहला वाला बुक है, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति, बोले तो वर्ल्ड वाला पॉलिटिक्स जिसके अंदर आपको पढ़ना है, वो वाला बुक है। तो इसके अंदर से देखिए कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, उस चीज को पहले समझ लीजिए। तो देखिए चैप्टर नंबर जो आपका 2 है वो आ रहा है दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर का नाम है। उसके बाद आ रहा है चैप्टर नंबर 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, उसके बाद आ रहा है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, ये वाला चैप्टर आ रहा है आपका। उसके बाद आ रहा है चैप्टर नंबर 6 आपका, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन यूएनओ वाला जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आ रहा है आपका फर्स्ट वाला बुक यानी कि समकालीन विश्व राजनीति वाले बुक से। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 है, ये पिछले साल कटा हुआ था लेकिन इस साल के सिलेबस में आपका आ गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 7 आ रहा है आपका समकालीन दुनिया में सुरक्षा, ये वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 आ रहा है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये वाला चैप्टर आ रहा है आपका। और चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण, इंग्लिश में जिसको आप ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ये वाला चैप्टर भी आ रहा है आपका जो बोर्ड एग्जाम हमारा 2022-23 होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उससे ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। टोटल आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट वाले बुक से, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो आप अपनी जो बुक है उसके अंदर पेंसिल के अंदर पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसी फर्स्ट वाले बुक से जो चैप्टर आ रहे हैं, इन चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है वो चीज एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए। तो जो दूसरा वाला जो चैप्टर था हमारा दो ध्रुवीयता का अंत, उसके अंदर से आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जैसे एक दो टॉपिक मैं आपको बता दूं तो सोवियत संघ का विघटन पढ़ना है, एक ध्रुवीय विश्व के बारे में पढ़ना है, मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। उसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र, इसके अंदर से आपको संगठनों के बारे में पढ़ना है, जैसे यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ना है, आसियान के बारे में पढ़ना है, सार्क, ब्रिक्स, इन सब के बारे में। और देशों की बात कर रहे हैं तो रूस के बारे में पढ़ना है, चीन, इजराइल, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया,
इन सब देशों के बारे में आपको पढ़ना है। ये टॉपिक्स है बच्चों, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। मैंने सोचा ये भी आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में आता है सीबीएसई की तरफ से, लेकिन हमने क्या किया आपके लिए हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके बताया है। तो हमारी इतनी मेहनत के लिए बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो हमारा 5वां चैप्टर है फर्स्ट बुक से, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर से देखिए क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं संघर्ष वगैरह के बारे में पढ़ना है, देशों के बीच में क्या क्या संघर्ष है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में क्या क्या संघर्ष है, नेपाल के बीच में और भारत के बीच में क्या संबंध है हमारे, सारी चीजें मतलब रिलेशंस के बारे में आपको पढ़ना है समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर। उसके बाद हमारा जो छठा लेसन है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, बोले तो यूएनओ के अंदर, यूएनओ वाला जो चैप्टर है हमारा, तो इसके अंदर आप यूएनओ के प्रमुख एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है, आईएलओ हो गया। तो ये सारे प्रमुख एजेंसियां और जो प्रमुख अंग है यूएनओ के, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है बच्चों। जो हमारा 7th चैप्टर फर्स्ट बुक से समकालीन दुनिया में सुरक्षा, इस चैप्टर के अंदर आपको सुरक्षा का अर्थ पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है और आतंकवाद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है पर्यावरण आंदोलन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा वैश्वीकरण, इंग्लिश में जिसको आप ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, यानी वैश्वीकरण के ऊपर क्या क्या बहस हुई है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको टॉपिक वाइज भी बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, चैप्टर भी बता दिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब आगे चलते हैं, अगला वाला बुक यानी कि सेकंड बुक जो है हमारा, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, दूसरा वाला जो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस। इसके अंदर से देखिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आ रहा है आपका, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 आ रहा है आपका, 2 कटा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास, प्लान डेवलपमेंट, ये पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है आपको भारत की विदेश नीति के बारे में, ठीक है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका भारत में दल और दलीय व्यवस्था के बारे में, ये पढ़ना है, ये वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 आपका वो पढ़ना है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, बेसिकली जो आपातकाल वाला चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका आपातकाल वाला छठा चैप्टर, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है आपका, क्षेत्रीय आकांक्षा वाला चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका भारतीय राजनीति में हाल के रुझान और विकास, ये वाला चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो टोटल 7 इस वाली बुक से और 7 उस वाली बुक से, तो 7 और 7 कितना हो गया बच्चों, आपका हो गया 14 चैप्टर आपको दोनों बुक से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड बुक का रहा 7 चैप्टर जो आपको पढ़ना है। अब इसी बुक के अंदर इन 7 चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। जो तीसरा वाला चैप्टर है नियोजित विकास, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, पंचवर्षीय योजना के बारे में। फिर चौथा चैप्टर जो है आपका भारत की विदेश नीति के बारे में, तो इसके अंदर आपको संबंधों के बारे में पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगला है 5वां चैप्टर भारत में दल और दलीय व्यवस्था, इसके अंदर आपको एक दलीय, बहुदलीय, इस तरह से पढ़ना है दल के बारे में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इन चैप्टर्स के अंदर, तो ये टॉपिक्स भी आप देखते चलिए। उसके बाद अगर हम आगे चले तो जो हमारा छठा चैप्टर है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, बोले तो आपातकाल वाला, कौन सा बच्चों, आपातकाल वाला जो आपका चैप्टर है आपातकाल, ठीक है, काल। तो आपातकाल वाले चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है, पूर्ण क्रांति क्या थी, ठीक है, राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ना है और बाकी सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद 8वां जो चैप्टर है आपका क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रीय आकांक्षा के अंदर आपको जो क्षेत्रीय दलों का उदय है इसके बारे में पढ़ना है, पंजाब संकट के बारे में, कश्मीर मुद्दा जो है इसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आखिरी लेसन है 9वां लेसन भारतीय राजनीति के अंदर नए बदलाव, जो पुराना नाम था और नया नाम जो है हाल के रुझान और विकास भारतीय राजनीति के अंदर, तो इसके अंदर आप गठबंधन के युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एनडीए और यूपीए के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। तो ये टॉपिक्स है जो इस चैप्टर्स के अंदर आपको पढ़ना है और ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं जो आपका 2022-23 का, जी हाँ बच्चों, जो 2000 आपका 22-23 का जो सिलेबस दिया है सीबीएसई के ने आपके क्लास 12 के लिए,
पॉलिटिकल साइंस का, इसके अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है बच्चों, ठीक है। तो ये थे आपके टॉपिक वाइज और चैप्टर मैंने आपको बता दिए जो कि आपको पढ़ना है। बाकी आप अपने जो आपका बुक है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का, इसके अंदर आप निशान लगाना चाहते हैं तो निशान लगा लीजिए, मैं आपको निशान भी लगवा देता हूं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, जस्ट मिनट, ओके, ठीक है। तो आप एक बारी निशान लगा लीजिए आपकी बुक के अंदर। ये आपका फर्स्ट वाला जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका जो पहला पेज होता है विषय सूची वाला, वो निकाला है मैंने। इसके अंदर आप निशान लगा लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आपको रीड करने हैं, कौन कौन से नहीं करने, वैसे मैंने आपको बता भी दिया। तो देखिए पहला चैप्टर आपका कटा हुआ है, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका जो अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर है, ये कटा हुआ है। आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसका नाम बदल दिया गया है, सत्ता के नए केंद्र, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ वाला जो चैप्टर है ये भी पढ़ना है, नाम बदल दिया गया है, मैंने आपको नाम दिखाया था। उसके बाद सातवां जो चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये वाला चैप्टर पढ़ना है आपको। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, और वैश्वीकरण वाला चैप्टर पढ़ना है। तो कटे हुए कौन कौन से चैप्टर है आपका, एक तीसरा चैप्टर कट गया आपका, और एक पहला चैप्टर शीत युद्ध के दौर वाला चैप्टर कट गया। ये दो चैप्टर कट गए, बाकी सारे चैप्टर यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं आपके फर्स्ट वाली बुक से। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड वाली बुक का, यानी कि जो आपका भारत की राजनीति के बारे में, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये वाला जो बुक है आपका, इसके अंदर से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। पहला वाला चैप्टर आ रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो है आपका ये वाला चैप्टर आ रहा है। फिर आ रहा है आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये वाला जो चैप्टर है ये कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है अगला हमारा नियोजित विकास की राजनीति, ये वाला हमारा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है भारत के विदेशी संबंध कह लीजिए, ये वाला चैप्टर भी आ रहा है। उसके बाद अगला है हमारा भारत में दल और दलीय व्यवस्था, ये वाला चैप्टर सेम चैप्टर है, बस इसका नाम बदल दिया है। पांचवा चैप्टर भी हमारा आ रहा है। छठा चैप्टर देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल वाला जो चैप्टर है, इसका नाम बदल दिया गया है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान कर दिया गया है, ये वाला चैप्टर भी हमारा आ रहा है। अगला चैप्टर है हमारा जन आंदोलन का उदय, तो ये वाला नहीं आ रहा है। क्षेत्रीय आकांक्षा आ रहा है, और भारतीय राजनीति में नए बदलाव, ये वाला भी चैप्टर आ रहा है, बस इसका नाम बदल दिया गया है। तो इस बुक के अंदर से भी आपके टोटल 2 चैप्टर कटे हुए हैं, एक तो दूसरा वाला चैप्टर कटा हुआ है, और एक तो आपका 7वां चैप्टर कटा हुआ है। टोटल इस बुक से भी आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो 7 + 7 आपके टोटल कितने हो गए, 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आपका पूरा जो हमारा ये 2022-23 का सिलेबस रहने वाला है, यानी कि 2022-23 के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे अब, तो आपको ये पूरा चैप्टर जो मैंने आपको बताया, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लीजिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बुक है, बस लैंग्वेज बदल दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में है, एक है आपका कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके अंदर आपको पूरे विश्व की राजनीति यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा है हमारा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि इसके अंदर आपको भारत की राजनीति के बारे में पढ़ना है, ठीक है, स्वतंत्र भारत में जो राजनीति रही है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 2 बुक है आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर। अब इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से चैप्टर के नाम है, द एंड ऑफ द बायोपोलरिटी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन। ये टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं मार्क्स का वेटेज की कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे तो ये पहला चैप्टर आपका मतलब ये जो द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, ये वाला चैप्टर, ठीक है, सॉरी एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हाँ, तो ये जो आपका द एंड ऑफ बायोपोलरिटी यानी कि जो 2 ध्रुवीयता का अंत वाला चैप्टर है, ये टोटल 8 नंबर का आ रहा है। और ये वाला चैप्टर आपका द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और आपका जो दक्षिण एशिया वाला चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर आपका 12 नंबर का आ रहा है। फिर ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर मिला करके आपका टोटल 10 नंबर का आ रहा है। और जो आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये वाला चैप्टर है, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है, ये दोनों मिलाकर के 10 नंबर का आ रहा है। ये कौन सी बुक है, ये आपका फर्स्ट वाला बुक है बच्चों। कौन सा बुक है आपका, ये है आपका फर्स्ट वाला बुक, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट वाला बुक। उसके बाद आगे चले तो जो हमारा सेकंड बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड वाला जो बुक है आपका, जिसके अंदर आपको इंडिया की राजनीति यानी कि
इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके अंदर से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपका, ये आ रहा है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, फिर आ रहा है आपका प्लान डेवलपमेंट। आप बुक में निशान लगाते चलिए बच्चों, पेंसिल से निशान लगाते चलिए, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहे। और फिर आ रहा है आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की विदेश नीति। फिर आ रहा है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। फिर आ रहा है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। फिर आ रहा है आपका रीजनल एस्पिरेशंस। और फिर आ रहा है इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये आपके टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं आपके सेकंड वाले बुक से। कौन से बुक से? सेकंड वाला जो आपका बुक है इसके अंदर से आपके टोटल आ रहे हैं 7 चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ये वाला जो चैप्टर है, और जो आपका प्लान डेवलपमेंट ये वाला चैप्टर है, दोनों मिलाकर के 8 नंबर का आ रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है और पार्टी एंड पार्टी सिस्टम ये वाला जो चैप्टर, सॉरी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये अकेला चैप्टर आपका 8 नंबर का आ रहा है। फिर पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम ये वाला जो चैप्टर है, और डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस यानी कि ये जो आपातकाल वाला चैप्टर है, ये दोनों मिलाकर के 12 नंबर का आ रहा है। फिर आ रहा है आपका रीजनल एस्पिरेशन ये वाला चैप्टर, और आपका जो इंडियन पॉलिटिक्स है ये दोनों मिलाकर के 12 नंबर का आ रहा है। टोटल आपका आएगा 40 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका ये आप देख सकते हैं दोनों बुक के चैप्टर्स दे रखे हैं इंग्लिश मीडियम में। 40-40 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में था, और हिंदी मीडियम में भी मैंने आपको बता दिया। अब इंग्लिश मीडियम में यही सेम चैप्टर से आपके जो आने वाले फर्स्ट बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका है वर्ल्ड वाला बुक। ठीक है, जिसके अंदर वर्ल्ड की राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट बुक के अंदर से आपके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर आसियान के बारे में, सार्क के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, रशिया, चाइना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आप। तो ये सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके बच्चों। अब देखिए हम सेकंड वाले बुक की ओर चलते हैं। तो जो सेकंड वाला आपका बुक है इसके अंदर से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देखिए सेकंड बुक है आपकी, जिसके अंदर आपको इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। जो इंडिपेंडेंस जो है हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति जो रही है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पर आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में आपको मैंने सिलेबस समझा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको इस तरह का एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी अभी पूरा साल बचा हुआ है और पूरा साल हम लोग ऐसे ही आपको तैयारी करवाते रहेंगे। और भी जो जितने भी सब्जेक्ट के आपके सिलेबस है वो सारा सब्जेक्ट का सिलेबस है आपको हमारे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में देखने को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।